जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से उत्तर प्रदेश निदेशालय संग्रहालय के बारे में जानेंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। बात की जाए इस समय उत्तर प्रदेश में संग्रहालयों की, तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 15 संचालित संग्रहालय हैं तथा 4 निर्माणाधीन संग्रहालय हैं। तो अगर पूछे संचालित संग्रहालयों की संख्या कितनी है तो 15 है, जबकि 4 अभी निर्माणाधीन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। तो जो कि राजकीय जो यह संग्रहालय है यह सबसे पुराना संग्रहालय है। तो अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है तो वह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। तो सब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो इसका आंसर होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। फिर है राजकीय संग्रहालय मथुरा। जो अगला हम लोग का है राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजकीय संग्रहालय मथुरा जो है वह किससे संबंधित है। तो यह जो है कुषाण गुप्त के अवशेष तथा प्रचुर में जैन सामग्री से संबंधित है। तो राजकीय संग्रहालय इस मथुरा इसकी स्थापना की बात की जाए, मतलब यह कब से संचालित है तो यह 1874 से संचालित है। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है तो यह जो है कुषाण गुप्त तथा जो है जैन से संबंधित है। फिर है राजकीय संग्रहालय झांसी। तो राजकीय संग्रहालय झांसी की बात की जाए कब से संचालित है तो यह 1978 से संचालित है। अगर बात की जाए इसके मतलब इस किससे संबंधित है तो यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व से संबंधित है। तो सबसे पहला राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो कि सबसे पुराना संग्रहालय है, यह अगर बात की जाए कब से संचालित है तो यह 1863 से संचालित है। फिर है राजकीय संग्रहालय मथुरा जो कि 1874 से संचालित है। अगर बात की जाए इसमें क्या प्रमुख है तो इसमें यह प्रमुख है कि यह कुषाण गुप्त तथा जैन सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय संग्रहालय झांसी। तो अगर बात की जाए इसकी यह कब से संचालित है तो यह 1978 से संचालित है। यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के जो है सांस्कृतिक तत्व से संबंधित है। फिर हम लोग का है अगला राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर जो है यह 1987 से संचालित है। यदि इसकी यह बात की जाए किससे संबंधित है तो यह बौद्ध जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा संग्रहालय है जो जैन बौद्ध तथा हिंदुओं तीनों से संबंधित है, तो वह कौन सा संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय गोरखपुर। कब से संचालित है 1987 से। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। तो बात की जाए राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर की तो इसमें जो है सिर्फ 2 से संबंधित है, वह है बौद्ध तथा जैन। तो अगर पूछे कि सिर्फ बौद्ध तथा जैन से संबंधित कौन सा संग्रहालय है तो वह होगा राजकीय संग्रहालय कुशीनगर। अगर बात की जाए यह कब से संचालित है यह 1994 से संचालित है। फिर है अगला हम लोग का राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा सिद्धार्थनगर। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा जो सिद्धार्थनगर में है यह जो है 1997 से संचालित है। तो यह सिर्फ बौद्ध सामग्री से संबंधित है। यदि अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा संग्रहालय जो है सिर्फ बौद्ध धर्म से संचालित मतलब सामग्री मिलती है तो वह जो है ये है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा जो कि सिद्धार्थनगर में है। आइए एक बार फिर से रिकॉल। तो सबसे पहला है राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो कि सबसे पुराना संग्रहालय है, यह जो है 1863 से संचालित है। फिर है राजकीय संग्रहालय मथुरा जो कि 1874 से संचालित है। इसमें बात की जाए कुषाण गुप्त तथा जो है जैन के सामग्री के शेष मिलते हैं। फिर है राजकीय संग्रहालय झांसी जो कि 1978 से जो है संचालित है। यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व से संबंधित है। फिर बात की जाए राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो गोरखपुर में है तो यह जो है बौद्ध जैन तथा
हिंदू धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा संग्रहालय है जो जैन, बौद्ध तथा हिंदुओं से संबंधित है, तो वह है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। यह पूछेगा कब से संचालित है, तो यह 1987 से संचालित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कुशीनगर में है यह 1994 से संचालित है। यदि बात की जाए इसमें कौन कौन संबंधित है, तो यह बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवां सिद्धार्थनगर जो कि 1997 से संचालित है। यह सिर्फ बौद्ध सामग्री के लिए संचालित है। फिर अगला हम लोग का है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि कन्नौज में स्थित है यह 1975 से जो है संचालित हो रहा है। यदि बात की जाए यह प्रतिहारी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि कन्नौज में स्थित है यह 1975 से संचालित हो रहा है। यदि बात की जाए यह इसमें क्या प्रसिद्ध है, तो यह जो है प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या। तो अगर यदि बात की जाए रामकथा, तो राम भगवान जो है अयोध्या में जन्मे थे, तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं जो है आर्ट गैलरी जो है यह अयोध्या में है। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है, तो यह श्री राम भगवान से संबंधित होगा। तो 1900 यदि बात किया है कब से संचालित है, तो यह जो है 1988 से संचालित है। तो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट जो है गैलरी यह अयोध्या में है। यह जो है श्री राम संबंधित सामग्री से संबंधित है, जो कि यह 1988 से संचालित हो रहा है। यदि अगला बात की जाए तो लोक कला संग्रहालय लखनऊ। तो लोक कला संग्रहालय जो है यह लखनऊ में है। यह जो है 1989 से संचालित हो रहा है। यह विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु संचालित है। तो लोक कला संग्रहालय लोक कला से ही संबंधित है होगा, तो ऐसे ही समझ लीजिए लोक कला संग्रहालय। तो संग्रहालय उसी का कि मतलब उसी को हम लोग इकट्ठा करते हैं या उसी को संरक्षित करते हैं जो विलुप्त होती है। तो लोक कला संग्रहालय लखनऊ जो कि 1989 से संचालित हो रही है, यह विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण हेतु है। फिर है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। तो जनपदीय संग्रहालय जो संग्रहालय है यह जो है 1989 से ही संचालित है। यह आसपास के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री से संबंधित है। तो जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1989 से संचालित है। यह आसपास के पुरास्थल से प्राप्त सामग्री हैं उनके लिए है संग्रहालय। फिर है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो है, क्योंकि आप लोग को पता होगा स्वतंत्रता संग्राम हम लोग का सबसे पहले 1857 में जो है मेरठ से ही शुरू हुआ था, तो उसी से संबंधित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है, यह तो 1996 से संचालित है। तो यह जो है स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य व सामग्री से संबंधित है। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है मेरठ में स्थित है, यह 1996 से संचालित है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य एवं सामग्री से संबंधित है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर जो कि 1994 से संचालित है, यह बौद्ध जैन संबंधित सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवां सिद्धार्थनगर, यह 1997 से संचालित है, जो कि बौद्ध सामग्री के लिए सिर्फ प्रसिद्ध है। फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, तो यह 1975 से संचालित है, यह प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या, यह 1988 से संचालित है, यह श्री राम से संबंधित है। फिर है लोक कला संग्रहालय लखनऊ। तो लोक कला संग्रहालय की बात की जाए यह 1989 से संचालित है, यह जो है विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु है। फिर है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। तो जनपदीय संग्रहालय जो सुल्तानपुर में है यह 1989 से संचालित है, यह आसपास के जो पूरा स्थल से प्राप्त सामग्री हैं उनके संरक्षण के लिए है। फिर है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो संग्रहालय है यह मेरठ में है। बात की जाए इसके संचालन की, तो यह 1996 से जो है संचालित है। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो यह स्वतंत्रता संग्राम से जो संबंधित दृश्य एवं सामग्री हैं उनसे संबंधित है। फिर है राजकीय जैन संग्रहालय।
तो राजकीय जैन संग्रहालय जो है यह मथुरा में स्थित है। अगर बात की जाए राजकीय बौद्ध संग्रहालय की तो ये 3-4 हैं, जो कि 3 हैं। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ राजकीय जैन संग्रहालय तो यह मथुरा में है, जो कि 2003 से संचालित है। यह जैन सामग्री से संबंधित है। तो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, जो कि 2003 से संचालित है। यह जो है जैन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय, जो कि रामपुर में है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय जो है रामपुर में है। यह 2004 से संचालित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संग्रहालय व जो पुस्तकालय है यह 2004 से संचालित है, जो कि रामपुर में स्थित है। फिर है कालका विंध्यादीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय। तो कालका विंध्यादीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय जो है यह लखनऊ में है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है तो यह 2016 से संचालित है। फिर है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। तो अगर बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय की तो यह जो है वाराणसी में स्थित है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है, यह जो है 2018 से संचालित है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है तो शास्त्री जी संबंधित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो है वाराणसी में है, जो कि 2018 से संचालित है। यह शास्त्री जी से संबंधित है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो लोक यहाँ से रिकॉल करते हैं। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, जो कि 1989 से विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण से संबंधित है। फिर है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, जो कि 1989 से संचालित है। यह जो है आसपास के पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री के संरक्षण से संबंधित है। फिर है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। तो राजकीय जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है यह मेरठ में स्थित है। बात की जाए यह कब से संचालित है तो यह 1996 से संचालित है। जो यह किससे संबंधित है अगर पूछा जाए तो यह स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य एवं सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय जैन संग्रहालय। तो राजकीय जैन संग्रहालय जो है यह मथुरा में स्थित है, जो कि 2003 से संचालित है। यह जैन धर्म से सामग्री से संबंधित है। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय जो है रामपुर में स्थित है। यह 2004 से संचालित है। फिर है कालका विंध्यादीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय जो है यह लखनऊ में स्थित है। यह 2016 से संचालित है। फिर सबसे लास्ट जो संग्रहालय जो संचालित में है वह है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, जो कि वाराणसी में स्थित है। यह 2018 से संचालित है, जो कि शास्त्री जी से संबंधित है। फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 जो संग्रहालय हैं वह अभी निर्माणाधीन हैं। तो ये चारों हैं जो राजकीय पुरातत्व। पहला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, जो कि फर्रुखाबाद में है, यह निर्माणाधीन है। फिर है बाल संग्रहालय कन्नौज, तो यह भी निर्माणाधीन है। फिर है थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय। तो थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय जो है यह बलरामपुर में स्थित है। अभी यह भी जो है निर्माणाधीन है। फिर है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तो प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है लखनऊ में भी निर्माणाधीन है। तो 4 है निर्माणाधीन। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, फिर है बाल संग्रहालय कन्नौज, फिर है थारू जनजाति एवं संस्कृति बाल संस्कृत संग्रहालय बलरामपुर में है संचालित, अभी मतलब निर्माणाधीन है, संचालित अभी नहीं हुआ है। फिर है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, जो कि लखनऊ में है, अभी निर्माणाधीन है। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में सबसे पुराना संग्रहालय कब से है 1863 से। फिर राजकीय संग्रहालय मथुरा कब से संचालित है 1874 से। किससे संबंधित है कुषाण तथा गुप्त अवशेष तथा प्रचुर जैन सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय संग्रहालय झांसी, यह कब से संचालित है 1978 से। अगर बात की जाए किससे संबंधित है बुंदेलखंड के सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, यह किससे संबंधित है बौद्ध जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर बात की जाए यह कब से संचालित है तो 1987 से संचालित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, जो कि 1994 से संचालित है। यह जो है बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवा सिद्धार्थनगर, यह एक ऐसा जो मतलब संग्रहालय है, यह सिर्फ जो है बौद्ध धर्म
के सामग्री से संबंधित है। तो अगर पूछे बौद्ध धर्म से सिर्फ संबंधित कौन सा संग्रहालय है, तो वह राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवा सिद्धार्थनगर है। अगर पूछा है कब से संचालित है, या तो 1997 से संचालित है। फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज जो है यह 1975 से संचालित है। यदि बात की जाए यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या। तो यह जो है 1988 से संचालित है। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो श्री राम से संबंधित सामग्री के लिए संबंधित है। फिर है लोक कला संग्रहालय लखनऊ। तो लोक कला से संबंधित है। तो यह अगर बात की जाए कब से संचालित है, तो 1989 से संचालित है। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो यह विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण हेतु जो है संबंधित है। फिर है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। तो जनपदीय जो संग्रहालय है यह सुल्तानपुर में स्थित है। अगर बात की जाए किससे कब से संचालित है, तो यह 1989 से संचालित है। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो ये जो आसपास के पूरा स्थल हैं उनसे उनके सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो संग्रहालय है यह मेरठ में स्थित है। अगर बात की जाए कब से संचालित है, यह 1996 से संचालित है। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, तो यह जो है स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य तथा सामग्री से संबंधित है। फिर है राजकीय जैन संग्रहालय। एक अगर पूछा जाए सिर्फ जैनों से संबंधित कौन सा संग्रहालय है, तो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा है। यदि बात की जाए कब से संचालित है, तो यह 2003 से संचालित है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है, तो सिर्फ यह जैन धर्म से सामग्री के लिए संबंधित है। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है यह रामपुर में संचालित है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है, 2004 से संचालित है। फिर है कालका बिंदादीन की त्योढ़ी व कथक संग्रहालय जो है यह लखनऊ में संचालित है, जो कि 2016 से संचालित है। अगला हम लोग का है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो कि वाराणसी में है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है, तो यह 2018 से संचालित है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। फिर है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि फर्रुखाबाद में अभी निर्माणाधीन है। फिर है बाल संग्रहालय कन्नौज में निर्माणाधीन है। फिर है थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय जो कि बलरामपुर में अभी निर्माणाधीन है। फिर है प्राकृतिक विज्ञान एवं संग्रहालय जो कि लखनऊ में भी निर्माणाधीन है। तो वर्तमान समय में 15 जो है संचालित हैं, जबकि 4 अभी निर्माणाधीन है। यदि पूछे क्वेश्चन सबसे पुराना कौन सा संग्रहालय है, तो लखनऊ राजकीय संग्रहालय कौन सा, लखनऊ। यदि पूछे सबसे बाद का कौन सा मतलब संचालित है, तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। कहाँ पे स्थित है, अपने बनारस में। यदि बात की जाए कि कौन सा ऐसा संग्रहालय है जो बौद्ध धर्म से सिर्फ संबंधित है, तो वह कौन सा होगा, पिपरवा सिद्धार्थनगर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवा सिद्धार्थनगर। यदि पूछे कौन सा ऐसा संग्रहालय है जो राजकीय जैन मतलब जैन से संबंधित है, तो राजकीय जैन संग्रहालय की बात की जाए कौन सा संग्रहालय जो सिर्फ जैन धर्म से संबंधित है, तो है राजकीय संग्रहालय मथुरा। अगर पूछे कब से निर्माणाधीन है, 2003 से। यदि अगर पूछा जाए कि देश के अन्य प्रमुख संग्रहालय के बारे में, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया वो था उत्तर प्रदेश के निदेशालय में संग्रहालय के प्रमुख संग्रहालय, जो कि 15 जो थे वो संचालित थे तथा 4 जो थे निर्माणाधीन थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अन्य प्रमुख जो संग्रहालय हैं वो, जो कि वो निदेशालय संग्रहालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि लखनऊ में है। तो मोतीलाल बाल संग्रहालय जो है वह लखनऊ में है। बात की जाए यह कब से चल रहा है, तो यह जो है 1957 से चल रहा है। यह बालकों के हेतु ज्ञान विज्ञान तथा सांस्कृतिक सामग्री से संबंधित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि लखनऊ में है, यह 1957 से चल रहा है। यह जो है बालकों के ज्ञान तथा विज्ञान सांस्कृतिक सामग्री से संबंधित है। यदि बात की जाए अगर सिर्फ पूछे कि बाल संग्रहालय कहाँ पे है, तो वह कन्नौज में था। यदि अगर पूछे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। फिर है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट्स लखनऊ। तो प्रांतीय हाइजीन जो इंस्टीट्यूट्स है यह लखनऊ में है, जो कि 1928 से है। यह विज्ञान संबंधित दर्शनीय सामग्री से संबंधित है।
फिर है हम लोग का डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ। तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण जो म्यूजियम है यह लखनऊ में है। यदि पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय तथा पुस्तकालय कहाँ पे है, तो वह रामपुर में है, जो कि 2003 से संचालित है। सॉरी, वह जो है रामपुर में संचालित है। जो कि अगर पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ है, तो यह लखनऊ में है, जो कि 1997 से संचालित है। फिर है भारत कला भवन, जो कि BHU वाराणसी में स्थित है। तो भारत कला जो है यह BHU में स्थित है, जो कि वाराणसी में स्थित BHU वाराणसी में है। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है, तो यह जो है 1920 से चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। तो पूछे कि चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह कौन सा है, तो है भारत कला जो भवन है यही है, जो कि BHU वाराणसी में है। फिर है सारनाथ संग्रहालय। तो सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में ही होगा, जो कि वाराणसी में है। यदि बात की जाए यह कब से संचालित है, तो यह 1904 से चल रहा है। यह पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। तो जो सारनाथ संग्रहालय है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यह 1904 से चल रहा है। यह पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। फिर से रिकॉल, पहले मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जो कि 1957 से संचालित है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है, तो यह बालकों के ज्ञान विज्ञान तथा जो सांस्कृतिक सामग्री हैं उनसे संबंधित है। फिर है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, तो यह लखनऊ में स्थित है, जो कि 1928 से चल रहा है। यह विज्ञान संबंधी दर्शनीय सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर है डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पर्यावरण म्यूजियम है यह लखनऊ में है, जो कि 1997 से चल रहा है। अगर बात की जाए भारत कला भवन, तो भारत कला भवन जो है यह BHU बनारस में स्थित है। बात की जाए कब से संचालित है, तो 1920 से। अगर बात की जाए किससे संबंधित है, यह चित्रकला का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो चित्रकला का सबसे बड़ा अगर पूछे संग्रहालय कौन सा है, तो BHU बनारस का जो है भारत कला भवन जो है यही है। पूछेगा सारनाथ संग्रहालय, तो सारनाथ संग्रहालय जो है सारनाथ वाराणसी में स्थित है। बात की जाए कब से है, तो 1904 से है। तो यह पूछे किससे संबंधित है, तो यह पुरातन वस्तुओं के सामग्री से संबंधित है। फिर है अगला हम लोग का है लोक कला संग्रहालय। तो लोक कला संग्रहालय जो है यह वाराणसी में स्थित है। यह 2010 से संचालित है। इसके पहले हम लोगों ने लोक कला संग्रहालय जो कि पढ़ा था लखनऊ में है, जो कि वह विलुप्त लोक कला के बारे में था, कि जो लोक कला जो विलुप्त हो रही हैं उसके संरक्षण से संबंधित था। फिर है इलाहाबाद संग्रहालय। तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, जो कि नया नाम है इलाहाबाद का। तो इसका इलाहाबाद संग्रहालय का जो मतलब केंद्र है वह प्रयागराज है। यदि पूछे कब से यह है, तो यह 1931 है। तो अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यह पुरातत्व कला व हस्तशिल्प सामग्री से संबंधित है। तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। यह 1931 से संचालित है। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है, तो पुरातत्व कला तथा हस्तशिल्प से के सामग्री से संबंधित है। फिर है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है यह 1949 से संचालित है। यह प्रयागराज में है। इसे सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस भी के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इसे सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। यह 1949 से संचालित है, जो कि प्रयागराज में है। फिर है राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय। तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय जो है यह प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में कौन कौन से हैं प्रमुख, सबसे है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, जो कि 1931 से संचालित है। इसमें जो है पुरातत्व कला तथा हस्तशिल्प सामग्री के बारे में है। फिर है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, तो यह 1949 से चल रहा है, जो कि प्रयागराज में है। फिर है राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, तो यह भी प्रयागराज में है। फिर है राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान। तो राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान जो है यह गोरखपुर में है, जो कि 1957 से चल रहा है। यह पुरातन सामग्री व पांडुलिपियों से संबंधित है। तो राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान जो है गोरखपुर में है। यह 1957 से चल रहा है। यह पुरातन सामग्री व पांडुलिपि से इसमें दिया है। फिर है पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान। तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान जो है यह ग्रेटर नोएडा में है। यह 1999 से संचालित है। तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान जो है ग्रेटर नोएडा में है। यह 1999 से संचालित है। फिर से रिकॉल,
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कब से संचालित है? 1957 से। अगर पूछे इसमें इसके बारे में क्या क्या है, इसके बारे में प्रमुख है कि बालकों के ज्ञान, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सामग्री से संबंधित है। फिर हम लोगों ने देखा प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट्स, तो यह भी लखनऊ में है। तो लखनऊ में 3 प्रमुख हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट्स तथा डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण संग्रहालय म्यूजियम, जो कि लखनऊ में है। तो 3 हम लोगों ने देखा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट्स तथा डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम। अगर बात की जाए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की, तो इसमें बालकों हेतु जो है ज्ञान, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सामग्री से संबंधित है। यह 1957 से चल रहा है। यदि बात की जाए प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट्स लखनऊ में है, यह 1928 से जो है संचालित है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है, तो यह विज्ञान संबंधित दर्शनी से सामग्री से संबंधित है। तो विज्ञान संबंधी दर्शनी सामग्री से जो है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट संबंधित है। फिर है डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम जो है लखनऊ में है, यह जो है 1997 से संचालित है। फिर है भारत कला भवन, तो भारत कला भवन जो है यह BHU वाराणसी में है। यदि बात की जाए कब से संचालित है, तो यह 1920 से संचालित है। यह चित्रकला का सबसे बड़ा संग्रह है। फिर हम लोगों ने देखा सारनाथ, तो सारनाथ संग्रहालय जो है सारनाथ में ही वाराणसी में स्थित है। यह 1904 से संचालित है। बात की जाए इसमें क्या प्रमुख है, तो यह है पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। तो यह अगला हम लोग का है लोक कला संग्रहालय, तो लोक कला संग्रहालय जो है वाराणसी में स्थित है। यह 2002 से संचालित है। एक लोक कला जो संग्रहालय है वह लखनऊ में भी है, जिसमें लोक कला विलुप्त हो रही हैं उसके संग्रहालय के लिए है, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए है। फिर है इलाहाबाद संग्रहालय तथा उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार तथा राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, ये तीनों जो है प्रयागराज में है। यदि बात की जाए इलाहाबाद संग्रहालय जो कि प्रयागराज में है, इसमें जो है पुरातत्व, कला तथा हस्तशिल्प सामग्री से संबंधित है। यह 1931 से संचालित है। फिर है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, जिसको सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं, यह 1949 से संचालित है। यह प्रयागराज में स्थित है। फिर है राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय जो है यह प्रयागराज में स्थित है। फिर है राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान, तो राहुल सांस्कृत्यायन जो है संस्थान जो है यह गोरखपुर में स्थित है। अगर पूछा जाए कब से है संचालित है, तो यह 1957 से संचालित है। यदि पूछा जाए किससे संबंधित है, तो यह पुरातन सामग्री एवं पांडुलिपियाँ से संबंधित है। फिर है पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान जो है यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यह 1999 से संचालित है। फिर है क्राफ्ट हस्तशिल्प म्यूजियम, तो क्राफ्ट हस्तशिल्प जो म्यूजियम है यह बड़ा लालपुर जो कि वाराणसी में पड़ता है वहीं पर है। तो क्राफ्ट म्यूजियम जो है, जिसे हम लोग हस्तशिल्प म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, यह बड़ा लालपुर वाराणसी में स्थित है। फिर है परफ्यूम, जिसे इत्र पार्क के नाम से जानते हैं या इत्र कहते हैं, तो परफ्यूम या इत्र पार्क जो है एवं एंड म्यूजियम दोनों चीज़ है। परफ्यूम पार्क तथा एंड म्यूजियम दोनों जो है कन्नौज में निर्माणाधीन है। फिर है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जो है यह आगरा में स्थित है। यदि बात की जाए यह मुगल कालीन सामग्री से संबंधित है। यह अभी निर्माणाधीन है, अभी यह स्थापित नहीं हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जो है अभी स्थापित नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। यह आगरा में स्थित है। यह जो है मुगल कालीन सामग्री से संबंधित है। तो अगला हम लोग का है अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, तो अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय जो है यह बरेली में स्थित है। यह 1974-75 से संचालित किया गया। फिर से मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, जो कि 1957 से संचालित किया गया है। यदि बात की जाए किससे संबंधित है, तो बालकों के ज्ञान, विज्ञान तथा सांस्कृतिक सामग्री से संबंधित है। फिर है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है। यह 1928 से संचालित किया गया है। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है, तो यह विज्ञान संबंधित दर्शनीय सामग्री से संबंधित है। फिर है अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, जो कि लखनऊ में है। यह 1997 से संचालित किया जा रहा है। बात की जाए भारत कला भवन, जो कि BHU वाराणसी में स्थित है। यह जो है 1920 में इसकी स्थापना की गई। यदि बात की जाए यह इसका प्रमुख क्या बिंदु है, तो इसका प्रमुख बिंदु है यह चित्रकला का बड़ा संग्रहालय है। फिर है
सारनाथ संग्रहालय, तो सारनाथ संग्रहालय सारनाथ वाराणसी में ही स्थित है। यह 1904 में स्थापित किया गया। यदि बात की जाए किससे संबंधित, तो यह पुरातन वस्तुओं के संग्रह से संबंधित है। फिर है लोक कला संग्रहालय। एक लोक कला संग्रहालय हम लोगों ने लखनऊ में पढ़ा था, जो कि वह विलुप्त हो रहे लोक कलाओं के जो है उसको संचित करने के लिए वह बनाया गया है। और लेकिन यह है लोक कला अगर पूछे सिर्फ, तो वाराणसी में भी स्थित है। यह 2010 से संचालित किया गया है। फिर है इलाहाबाद संग्रहालय, तो इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद या प्रयागराज में 3 है, जो कि इलाहाबाद संग्रहालय, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं, तथा राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में है। यदि बात किया जाए इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज की, तो यह जो है 1931 में स्थापित किया गया। यदि बात की जाए इसके प्रमुख तत्व की, तो यह है पुरातत्व, कला, हस्तशिल्प सामग्री से संबंधित है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, तो यह भी प्रयागराज में है। फिर राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज। यदि बात की जाए राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान गोरखपुर की, तो यह जो है 1957 से संचालित किया गया। यदि बात की जाए यह किससे संबंधित है, तो यह पुरातन सामग्री व पांडुलिपियाँ से संबंधित है। फिर है पटेल लोक कला सांस्कृतिक संस्थान, तो पटेल लोक कला सांस्कृतिक संस्थान जो है यह ग्रेटर नोएडा में है। यह जो है 1999 से संचालित किया जा रहा है। फिर है क्राफ्ट, जिसे हस्तशिल्प क्राफ्ट हस्तशिल्प म्यूजियम के नाम से जानते हैं। यह जो है बड़ा लालपुर वाराणसी में स्थित है। फिर है परफ्यूम या इत्र पार्क एवं म्यूजियम जो है यह कन्नौज में निर्माणाधीन है, अभी यह बन के तैयार नहीं हुआ है। फिर है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम जो है यह आगरा में है। यह मुगल कालीन सामग्री से संबंधित है, यह भी अभी निर्माणाधीन है। फिर है अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय जो है यह बरेली में स्थित है। यह जो है 1974-75 में स्थापित किया गया। आज हमने आप लोग को उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, निदेशक संग्रहालय के संग्रहालय तथा अन्य प्रमुख संग्रहालय तथा पुस्तकालय के बारे में बताया। अगर आज की आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।